हर हर महादेव दोस्तों। डिवाइन द स्पिरिट टैरेट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज फिर हम एक अच्छी सी रीडिंग लेकर आए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं और आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस लाती रहूं। तो आज हम अपने स्पिरिचुअल टैरो डेक के माध्यम से जानेंगे कि कुछ आपके लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री दोबारा से हो रही है जो कि आपकी लाइफ के लिए आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसका अपना स्वार्थ है और 99% ये है कि वो एक महिला है। एक महिला जिसने आपकी लाइफ को पहले भी बहुत ज्यादा हेल बना दिया था। कुछ समय के लिए आपको लगा सब कुछ ठीक है, लेकिन वही कहते हैं ना, लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। उन्हें लगा कि आपकी लाइफ तो नॉर्मल हो गई, ऐसे कैसे। तो उन्होंने दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री की है और आपकी लाइफ में जो खुशियां हैं उस पर ग्रहण लगाने का काम कर रही हैं। तो आज हम जानेंगे कि वो महिला कौन हो सकती है, या फिर आपको पता भी है कि वो आपकी फैमिली में से ही कोई है, आपका पास्ट का कोई रिलेशनशिप रहा हो। वो महिला है जो कि कहीं ना कहीं आप पर पूरी नजर बनाए हुए थी। आपकी लाइफ में जैसे ही चीजें नॉर्मल होने लगी, उसके कहते हैं ना, दिल और दिमाग में सिर्फ बुराइयां ही घर कर गई हैं। आज हम देखेंगे टैरो डेक क्या बताने जा रहा है। आपकी लाइफ में जो महिला है उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या वो षड्यंत्र आपके लिए रच रही हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, दिव्य शक्तियां, स्पिरिचुअल पाथ हमेशा आपकी रक्षा करता है। चलिए हम फटाफट से कार्ड लेते हैं, अपनी रीडिंग को बढ़ाते हैं। 8 ऑफ कप्स हमारा फर्स्ट कार्ड आ गया है। 8 ऑफ कप्स, जल्दी से कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद हम अपनी रीडिंग को आगे बढ़ाते जाएंगे। चलिए पहले कार्ड्स ले लेते हैं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करके बताती जाऊंगी, ठीक है। चलिए जी, हमारे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं आपको अभी बताती जाऊंगी कौन से कार्ड हैं हमारे, क्या संदेश है आज आपके लिए। देखिए कई बार ऐसा होता है, हम इमोशंस में किसी को अपना सब कुछ बता देते हैं और जब वो इंसान हम उसके फायदे के लिए यूज होते हैं, जब उस इंसान को पता लगता है कि अब आप उसके फायदे के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, या आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियों के तहत आपको ये लगता है कि मुझे ये सब अब ठीक करना होगा, तब आप उस पर्सन को जब भी मना करते हैं कि आगे बढ़ना है, तो वो पर्सन आपको आगे ना बढ़ने देकर आपके रास्ते में रुकावट बन जाता है, आपके खुशियों के रास्ते में रुकावट बनने का वो काम करता है, ठीक है। तो आज की हमारी रीडिंग इसी टॉपिक पर है, आपने पढ़ भी लिया होगा। फर्स्ट कार्ड ही हमारा 8 ऑफ कप्स का आया था। देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है, मैं फटाफट से आपको बताऊंगी, आपसे होगा, रेजोनेट होगी। अगर ना भी हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखिए 8 ऑफ कप्स का इस कार्ड को ही देखिए, आपको इमेज देखकर ही पता लग जाएगा कि वो पर्सन, वो महिला जो आपकी लाइफ में थी, एक समय था जब आपका बहुत अच्छा समय था, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, कुछ ऐसी लाइफ में आपके परिवार से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिस वजह से वो महिला आपसे, आपके जीवन से किसी कारणवश दूर चली गई या जाना पड़ा। वो उस समय बहुत अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ चली गई, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उसने अपने आप को अकेला पाया। उसे लगा कि मेरी जिंदगी में दुख है, तो मैं इस पर्सन की लाइफ में सुख कैसे रहने दे सकती हूँ। हो सकता है कई बार फैमिली में भी ऐसी, परिवार में महिलाएं होती हैं, उन्हें घर में सुख शांति अच्छी नहीं लगती है। जो घर को बनाकर रखे उसकी लाइफ में उन्हें होता है कि ये कैसे पॉजिटिव रह रही है, यानी कि उनकी खुद की एनर्जी तो होती है घर में कलेश करने की, लेकिन कोई अगर अच्छे तरीके से घर में रहना भी चाहे तो उन्हें वो शांति बर्दाश्त नहीं होती है। अब वो जो महिला है, उसे लगा कि सब कुछ तो ठीक हो रहा है, लेकिन मेरे दिमाग की जो अशांति है उसे मैं बाहर कैसे फैलाऊं, ठीक है। तो उसने अपने नेगेटिव विचारों के को लेकर अब वो आपकी लाइफ में दोबारा से, कहते हैं ना, उत्पात मचाने के लिए आना चाहती है। ये देखिए, उसने देखा आपके परिवार में बहुत अच्छा चल रहा है, आपका अच्छा बॉन्ड बन गया है अपनी फैमिली के साथ, आप फाइनेंशियली भी
अच्छा कमा रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, घर में सुख शांति है, सब कुछ घर में नॉर्मल होता जा रहा है, आपकी लाइफ अच्छी हो रही है। अब ये चीजें किसी भी जो नेगेटिव थॉट वाला पर्सन होता है उसको अपनी लाइफ से कोई इंटेंशन नहीं होती है, उसको दूसरों की लाइफ में हमेशा ही ज्यादा मजा आता है कि इसकी लाइफ में मैं शांति कैसे रहने दूं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड यू कैन सी, डेविल का कार्ड आप देख सकते हैं। देखिए कार्ड को ध्यान से देखिए, डेविल का कार्ड है, एक बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी। आप सोच लीजिए अब जब वो फीमेल दोबारा से काम करना शुरू करेगी, साम दाम दंड भेद, और कहते हैं ना बिल्कुल नकारात्मक, जादू टोना सब कुछ, और कुछ लोगों की तो नजर और वाणी ही ऐसी होती है जो तीर का काम करती है। अब उसने पूरी कमर कस ली है कि आपकी लाइफ में वो किसी भी तरह से सुख शांति नहीं होने देगी। और ब्लैक मैजिक, काला जादू, या जो भी कुछ वो सीख रही है मीडिया से, सॉरी इंटरनेट से, जैसे होता है यूट्यूब गूगल, ऐसे मतलब कहीं से वो सीखना चाहती है, कुछ फ्रेंड्स की हेल्प लेकर, अकेले तो वो ये काम नहीं कर सकती ना, तो वो पूरी अपनी एनर्जी ब्लैक एनर्जी के साथ आपकी लाइफ को हेल्प करना चाहती है। देखिए डेविल का कार्ड है, इससे बड़ा प्रूफ नहीं होगा। पूरी एनर्जी के साथ नकारात्मकता आपकी लाइफ में फैलाना चाहती है, जिससे आपको अलर्ट भी रहना होगा। लेकिन आप हमेशा याद रखिए अगर आप कर्मा अच्छा करते हैं तो आपकी दिव्य शक्तियां आपके साथ रहती हैं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। देखिए द मून का कार्ड आया था, जैसा कि हमारा टॉपिक ही है कि आपकी खुशियों पर हो सकता है कुछ समय के लिए ग्रहण लग जाए, क्योंकि देखिए जब ऐसी नेगेटिव एनर्जीज फैलती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग पर उसका असर होता है। लेकिन ये याद रखिएगा ये जो ग्रहण लगेगा ये ज्यादा समय के लिए नहीं होता है। आप स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने देवी देवताओं का साथ लेंगे, वो आपके लिए प्रोटेक्टिव शील्ड बना देंगे। ये आपकी लाइफ में ग्रहण लगाने के लिए आई हैं, लेकिन वो लगा नहीं पाएंगी। देखिए नेक्स्ट कार्ड था टू ऑफ स्वॉर्ड्स का। इट मीन्स है कि हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो जाए कि आपको रास्ता नजर ना आए, आप बैलेंस बनाना चाहें पर बैलेंस ना बन पाए। आप कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। और कुछ देखिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई फीमेल है तो उसका पार्टनर मेल के साथ ही ऐसा करेगी, कई बार फीमेल भी फीमेल की दुश्मन बन जाती है। हम कितना ही देखते हैं आजकल हमारे समाज में, एक फैमिली में एक बहू को, या आजकल तो खैर थोड़ा कलयुग है, कोई भी किसी को भी टॉर्चर कर सकता है, तो एक फीमेल फीमेल की दुश्मन भी हो सकती है। क्योंकि कहते हैं ना दूसरों का सुख तो बर्दाश्त नहीं होता है, तो घर में अगर एक को ज्यादा रिस्पेक्ट मिले और जो कर्मा करता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता है, उसको कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर प्रताड़ना मिलती ही है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट मीन्स क्या है, वो फीमेल है, आपकी खुशियों को देखकर आई है, अ ग्रुप ऑफ फीमेल्स, यानी कि वो अकेली नहीं है, किसी को साथ भी लाई है, एक थर्ड पार्टी बन के आपके जीवन में इंटरवेनिंग के रूप में इंटरफेरेंस करने आई है। लेकिन आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो आपकी लाइफ से गई थी, कुछ समय के लिए ब्रेक लिया था, अब फिर से उधम मचाने के लिए आ चुकी है, क्योंकि अब की बार वो डेविल एनर्जी के साथ आई है ना, और ग्रहण लगाने आई है। याद रखिएगा हो सकता है कुछ समय के लिए आप बैलेंस ना कर पाए, आपको लगे सब कुछ ठीक नहीं है, थर्ड पार्टी की तरह है और अपने साथ कोई और भी लेकर आई है, अकेली वो इस काम को अंजाम नहीं दे सकती, आपकी खुशियों में ग्रहण नहीं लगा सकती। पर हमेशा याद रखिएगा हमारे दो मोस्ट इंपोर्टेंट कार्ड भी आए हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाए। क्या है? हमारे जजमेंट का कार्ड। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए ऊपर देखिए एंजेलिक पावर, आप इसे अपने दिव्य शक्ति के रूप में देख सकते हैं। एक फैमिली है उसको प्रोटेक्ट करने का काम एक एंजेलिक पावर कर रही है, यानी कि जजमेंट का कार्ड है कि आपको जजमेंट मतलब एक तरह का गॉड का जस्टिस कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ जरूर होगा। आपके जो कर्मा है, जो भी आया है नेगेटिव एनर्जीज के साथ, उसको धीरे धीरे आपकी लाइफ से रिमूव कर दिया जाएगा। आपको थोड़ा सा गॉड पर बिलीव करने की जरूरत है, स्पिरिचुअल बनने की जरूरत है। एक और कार्ड आया था हमारा बहुत पॉजिटिव, एट द एंड यू कैन सी द वर्ड कार्ड, वेरी पॉजिटिव।
देखिए, आपने जो दिया अब उसका लेने का समय आ गया है। आप एक बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार हैं। जो भी आपकी लाइफ में आई है नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पर्सन, वो रिमूव होंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा समय लगे, क्योंकि देखिए मैं एकदम से बोल दूं जो कुछ करने आया है वो एकदम से खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके साथ स्पिरिचुअल पावर है, आप चीजों को हैंडल कर पाएंगे। आपके साथ गॉड डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। आप एक बहुत रिलैक्स मूड में जाएंगे, सब कुछ घर में सुख शांति होगी, आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो आज हमने देखा कि एट द एंड, और जो फीमेल आपकी लाइफ में ये हलचल मचाने के लिए आई है, ये उसके लिए भी है कि जजमेंट होगा, कर्मा रिटर्न्स होता है ना। जैसा आपने कर्मा किया उसका फल आपको जरूर मिलेगा। चलिए अब फटाफट से देखते हैं आज कौन सी डिवाइन, कौन सी देवी या कौन से हमारे लॉर्ड आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं। चलिए, जिसको भी आप मानते हैं, माँ को, माँ दुर्गा को, माँ काली को, महादेव को, बजरंगबली को या यूनिवर्स पावर को, उनका नाम ले लीजिए। आपके लिए देखिए गाइडेंस देखते हैं हमारी दिव्य शक्तियां क्या और कौन आपको गाइडेंस देने आई हैं। देखिए, माँ सीता, माँ सीता का कार्ड आया है, और माँ सीता के लिए तो मैं जो भी बताऊं वही कम है। देखिए, इट मीन्स है कहीं ना कहीं जो दिव्य शक्तियां जो माँ के रूप में है, आप जिन भी माता का रूप मानते हैं, सभी माताएं, देखिए मैं तो अपना पर्सनल मेरा व्यू है कि माँ दुर्गा के ही रूप हैं ये सब। माँ सीता आई है, इट मीन्स माँ सीता को हम सभी जानते हैं, बहुत सहनशील, बहुत त्याग की देवी हैं माँ सीता। उनसे बड़ा उदाहरण जीवन में हमें कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ भी बहुत ज्यादा, उन्होंने दुख दर्द सहे हैं, उन्होंने भी सुख सुविधाओं का जीवन वो नहीं जी पाई थी। अब सीता, माँ सीता एक त्याग तपस्या का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कार्ड में देखिए माँ अन्नपूर्णा आई है। अन्नपूर्णा माँ किसी भी धर्म से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी कंट्री से हो, अन्नपूर्णा माँ की सबको जरूरत है। हम सभी घरों में माँ अन्नपूर्णा की अपनी रसोई में पूजा करते हैं। माँ अन्नपूर्णा हमारे घर में धन धान्य को भरने की शक्ति देती हैं। आज आपको ये आशीर्वाद देने आई हैं कि जो भी कुछ हो आपके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए राजेश्वरी माँ, माँ राजेश्वरी जी आई हैं। माँ राजेश्वरी कहती हैं यू आर प्रोटेक्टेड बाय द ऑल एनकम्पासिंग डिवाइन एनर्जी। यानी कि राजेश्वरी माँ सिर्फ आपको ये बताना चाहती हैं कि घबराना नहीं है, आपके चारों तरफ प्रोटेक्टिंग डिवाइन एनर्जीज आपके चारों तरफ हैं। और हमारा टॉपिक भी यही है कि आपके चारों तरफ दिव्य कवच बन चुका है। जो भी आपके परिवार के देवी देवता हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनका सम्मान करें, उनका ध्यान करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल बने, फिर देखिए आपकी जिंदगी में कोई कुछ भी कभी भी नहीं कर पाएगा। तो आज की हमारी रीडिंग यहीं ओवर होती है। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। और माँ का रूप हमारे सामने आया है, माँ सीता, माँ अन्नपूर्णा, माँ राजेश्वरी माता। कमेंट बॉक्स में आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं उनका नाम लिखें। भगवान करे जो भी आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी को खराब करने की इंटेंशन से आए उसको बैकफायर मिले। जो भी वो करने आई है, और होता भी यही है, जो बुरा करता है ना, आप देखना कुछ समय के बाद जो उसने दूसरे के लिए किया वो खुद सफर करता है। कहते हैं ना जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद पहले गिरता है। ये हमारे डिवाइन के कुछ मैसेजेस हैं। यूनिवर्स मैसेज कह सकते हैं, डिवाइन मैसेज कह सकते हैं, महादेव मैसेज कर सकते हैं। एक कार्ड निकालती हूं मैं। देखिए, दो निकाले हैं मैंने। देखिए हमारा फर्स्ट कार्ड क्या आया है, शायद आप लोग पढ़ ना पाए, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। देखिए, न्यू बिगनिंग्स,
इट मीन्स क्या है, पुराना चैप्टर क्लोज होगा, आगे एक नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आया है। नेक्स्ट देखिए, एंसेस्टर्स, पूर्वज। अभी जो हमने रीडिंग करी जिसमें हमारी दिव्य शक्तियां हमारी रक्षा कर रही हैं, उसमें हमारे पूर्वज भी शामिल होते हैं, और जिनके पूर्वज उनकी रक्षा करते हैं ना, उनके घर में कोई भी ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जी नहीं आ सकती। अपने पूर्वजों का करें, उनका ध्यान करें, जो भी उनका बनता है, जैसे भी आपके रिचुअल्स हैं उनका करें। आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके साथ खड़े हैं। आगे बढ़ो, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये आपके पूर्वज कह रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मुझे आगे बढ़ने में अपना सहयोग दें। महादेव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। हर हर महादेव।